हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन दो स्मार्टफोनों के कंपैरिजन के बारे में। तो मेरे एक हाथ में है पोको X7 Pro और दूसरे हाथ में है OnePlus Nord C5। तो अंडर 25,000 के आसपास ये दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोनों का बिल्कुल ऑनेस्ट और बिल्कुल प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें इन दोनों स्मार्टफोनों के प्राइस के बारे में। तो देखो, पोको X7 Pro आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगा और ये 24,000 के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें 1200 का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो उसके बाद ये स्मार्टफोन आपको 22,800 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन ऑफर वगैरह क्या होते हैं ना कि वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं, तो आप चेक कर लेना। लेकिन अगर बात करें OnePlus Nord C5 की, तो ये स्मार्टफोन आपको Amazon पर देखने को मिलेगा और ऑफर के बाद ये 23,000 का देखने को मिलेगा। लेकिन इनके वेरिएंट की अगर बात करें तो देखो, पोको वाला बेस वेरिएंट के साथ ही 8+ 256 GB के साथ आता है। और यहाँ पर OnePlus की अगर मैं बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट ही 8+ 128 GB के साथ आता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बेटर हो जाता है पोको X7 Pro। इन दोनों स्मार्टफोनों के बॉक्स कंटेंट के बारे में तो देखो, दोनों के ही बॉक्स में आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो लाइक आपको मार्केट से कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है। टाइप ए टू टाइप सी केबल भी मिलती है, एक चार्जर भी मिलता है और यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का दोनों में ही केस भी देखने को मिलता है, जो कि ट्रांसपेरेंट वाला बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में अच्छा क्वालिटी का केस देखने को मिलता है। वैसे पोको X7 Pro इसको मैं 6 महीने के आसपास से यूज कर रहा हूं, तो इसका कवर भी मेरे साथ ही था, तो मैंने इसका कोई और केस नहीं लिया, मतलब उसका केस ही मेरे लिए काफी हो जाता था। बॉक्स के कंटेंट में देखो, दोनों ही बराबरी के साथ यहाँ पर खत्म करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों स्मार्टफोनों के हैप्टिक्स के बारे में, तो देखो यूआई में दोनों ही स्मार्टफोनों में ठीक ठाक हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, मैसेज पर। पोको X7 Pro में घुरघुर वाले हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़े से सॉलिड वाले देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं OnePlus Nord C5 के बारे में, तो इसमें जो हैप्टिक्स मिलते हैं काफी ज्यादा बुरे और फीके देखने को मिलते हैं। लाइक ऐसा लगेगा जैसे 10-15 हजार का स्मार्टफोन हो। लेकिन पोको में OnePlus के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं इन दोनों स्मार्टफोनों की डिजाइन के बारे में, तो देखो दोनों ही बॉक्सी डिजाइन के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पर OnePlus का स्मार्टफोन थोड़ा सा आपको लंबाई में बड़ा देखने को मिलेगा पोको X7 Pro के कंपैरिजन में। लेकिन जब आप इन दोनों स्मार्टफोनों को साइड बाय साइड रखकर देखेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा बड़ा स्मार्टफोन लगेगा OnePlus का। लेकिन पोको वाले में क्या होता है, बैक में थोड़े से आपको सर्कुलर वाली यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। OnePlus में भी कुछ सिमिलर ही देखने को मिलता है। लेकिन पोको वाला क्या है कि वीगन लेदर के साथ आता है, तो ये छूने में एक्चुअली में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ज्यादा बेटर हो जाता है OnePlus Nord C5। तो मैं आपसे बिल्कुल भी बकवास ना करते हुए बिल्कुल टू द पॉइंट आपसे बात करूं तो डिजाइन दोनों का ही बेटर है। लेकिन पोको X7 Pro का डिजाइन ज्यादा बेटर लगता है। डिस्प्ले के बारे में तो पोको X7 Pro में 6.67 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन OnePlus में 6.77 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाली एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इनकी ब्राइटनेस के बारे में, तो देखो टू द पॉइंट बात करते हैं। OnePlus की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट देखने को मिलती है इंडोर में भी और आउटडोर में भी। लेकिन दोनों में ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, तो हर बार वो काफी ज्यादा फास्ट काम करता है। टच करो और ओपन हो जाता है, टच करो और ओपन हो जाता है। तो YouTube पर भी मैंने 4K HDR वीडियो इन दोनों स्मार्टफोनों में प्ले करके देखी थी, तो यहाँ पर दोनों में ही काफी सही प्ले होती हैं। किसी भी तरह का फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर फर्क देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि OnePlus Nord C5 की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा शार्प लगती है। डीप ब्लैक इसमें ज्यादा बेटर देखने को मिलते हैं और ब्राइट भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं बिल्कुल टू द पॉइंट, तो क्लियरली विनर हो जाता है OnePlus।
साउंड क्वालिटी आपने इन दोनों स्मार्टफोनों की सुन ही ली होगी, तो यहाँ पर वन प्लस सिंगल स्पीकर के साथ आता है, जबकि पोको X7 Pro डुअल स्पीकर के साथ आता है। तो यहाँ पर पोको X7 Pro में बेस भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और लाउडनेस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन वन प्लस में सिंगल स्पीकर होने की वजह से इसका बेस भी उतना अच्छा नहीं है और लाउडनेस भी उतनी बेटर नहीं है। वैसे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर वॉल्यूम बूस्ट का, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, फटी-फटी सी आवाज़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन दोनों स्मार्टफोनों की बैटरीज के बारे में, तो वन प्लस में 7100 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 80 वॉट के चार्जर के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूं पोको X7 Pro की, तो इसमें आपको 6550 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 90 वॉट के चार्जर के साथ। तो बैटरी में थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है वन प्लस, लेकिन अगर चार्जिंग स्पीड की मैं बात करूं तो यहाँ पर बेटर हो जाता है पोको X7 Pro। लेकिन अगर मैं आपसे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं SOT की, तो वो आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा वन प्लस नॉट C5 में। अगर दोस्तों बात करें इन दोनों स्मार्टफोनों की परफॉर्मेंस के बारे में, तो पोको X7 Pro में देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 8400 और ये LPDDR5X रैम और UFS 4.0 के स्टोरेज के साथ आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वन प्लस नॉट C5 के बारे में, तो इसमें Dimensity 8350 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये भी LPDDR5X रैम लेकिन UFS 3.1 के स्टोरेज के साथ आता है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों स्मार्टफोनों में। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑनटू स्कोर की, तो पोको X7 Pro के 1.2 मिलियन के आसपास देखने को मिलते हैं, जबकि अगर वन प्लस की बात करें तो इसके 1.3 मिलियन के आसपास देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो जब मैंने डायलर को ओपन किया हुआ था, मैसेज को ओपन किया हुआ था, क्रोम को यहाँ पर ओपन किया हुआ था, तो तीनों एक ही टाइम पर ओपन कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने कैमरा मॉड्यूल को ओपन किया हुआ था, तो वन प्लस वाला पहले ओपन कर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों काइंड मास्टर होता है या फिर सफे सफर होता है। जब मैंने काइंड मास्टर में इन दोनों स्मार्टफोनों को ओपन किया हुआ था, तो दोनों सिमिलर टाइम पर ओपन कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने सफे सफर को इन दोनों स्मार्टफोनों में ओपन किया हुआ था, तो सबसे पहले ओपन कर लेता है वन प्लस नॉट C5। लेकिन काइंड मास्टर में वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी हमने किया हुआ था और मेरे पास जो फाइल थी 1.1 GB के आसपास की फाइल थी, तो वहां पर सबसे पहले वीडियो रेंडरिंग टेस्ट कंप्लीट करता है पोको X7 Pro, लेकिन उसके बाद कंप्लीट करता है वन प्लस नॉट C5। तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों स्मार्टफोनों के बीच। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐप ओपनिंग में, ऐप क्लोज में आपको स्लाइडली बेटर देखने को मिलेगा वन प्लस, लेकिन काइंड मास्टर में वीडियो रेंडरिंग टेस्ट आप करते हैं या फिर एडिटिंग करते हैं, तो उस मामले में थोड़ा सा बेटर हो जाता है पोको X7 Pro। दोस्तों अगर बात करें BGMI की, तो वहां पर आपको वन प्लस में 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। सेटिंग में जाकर 120 FPS की भी गेमिंग आप इस स्मार्टफोन में कर सकते हैं, लेकिन पोको X7 Pro में सिर्फ और सिर्फ 60 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोनों के कैमरे के बारे में। तो मेन कैमरा दोनों का ही सिमिलर देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। लेकिन सेल्फी में डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे पोको में आपको देखने को मिलती है 20 मेगापिक्सल की सेल्फी और यहाँ पर वन प्लस में देखने को मिलती है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। लेकिन वन प्लस में और पोको में मेन कैमरे से 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट कैमरे से 1080 30 FPS तक की ही वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। और सबसे पहले दोस्तों बात करें फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों ने ही टी शर्ट के कलर को कुछ अजीब सा यहाँ पर बनाया हुआ है, लेकिन स्किन टोन आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी पोको X7 Pro की। लेकिन मेन कैमरे से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर डेफिनेटली ज्यादा बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है वन प्लस नॉट C5 की। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ज्यादा बेटर वन प्लस की ही वीडियो देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं नाइट की बात करूं, तो यहाँ पर पोको X7 Pro थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। यहाँ पर डेफिनेटली नाइट में ज्यादा बेटर यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है वन प्लस की। लेकिन अगर लो लाइट होती है, एक आधी बत्ती को जलती हुई नजर आती है, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली ज्यादा बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है वन प्लस नॉट C5 से। और पोको X7 Pro वहां पर ठीक ठाक स्ट्रगल करता है। लेकिन अगर बात करें फोकस टेस्ट की, तो यहाँ पर पोको X7 Pro या फिर वन प्लस जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्लिम होता है, दोनों ही फोकस नहीं कर पाते, लेकिन जब यहाँ पर सब्जेक्ट थोड़ा सा लार्ज होता है, तो दोनों ही ठीक ठाक तरीके से फोकस कर लेते हैं।
तो अगर दोस्तों मैं बिल्कुल आपसे टू द पॉइंट बात करूं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो हर कंडीशन में आपको डेफिनेटली ज़्यादा बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है वन प्लस नॉट C5 की और सेल्फी की। तो यहाँ पर देखो दोनों में ही स्काई का कलर ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है पोको X7 Pro में। स्किन टोन की अगर मैं बात करूं तो पोको X7 Pro थोड़ा सा स्किन को गोरा करता है। टी शर्ट का कलर दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा खराब किया है, लेकिन एज डिटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वन प्लस में ज़्यादा बेटर यहाँ पर देखने को मिलती है। डिटेल की अगर मैं बात करूं तो ये भी वन प्लस में ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। पोर्ट्रेट मोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी जो सेल्फी है वन प्लस में ज़्यादा बेटर देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर बात करें नेचर फोटोग्राफी की तो यहाँ पर दोनों ही ठीक ठाक फोटो क्लिक कर लेते हैं। थोड़े से बूस्टेड कलर दोनों में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और फोकस दोनों ही काफ़ी बेटर कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं मेन कैमरे की बात करूं तो ज़्यादा शार्पनेस आपको देखने को मिलती है वन प्लस नॉट C5 में। पोको भी अच्छी खासी फोटो क्लिक कर लेता है, लेकिन वन प्लस के कंपैरिजन में उतनी बेटर फोटो नहीं आती। लेकिन अगर बात करें ह्यूमन स्किन की तो वहां पर केस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर पोको X7 Pro ज़्यादा बेटर फोटो क्लिक करता है हर मामले में, चाहे आप पोर्ट्रेट मोड में देखें चाहे फिर नॉर्मल फोटो देखें, वहां पर पोको X7 Pro ज़्यादा बेटर फोटो क्लिक करता है। लेकिन अगर मैं नाइट की बात करूं तो यहाँ पर भी पोको X7 Pro बेटर फोटोग्राफी निकाल कर दे देता है। लेकिन वन प्लस लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, एक्चुअली में थोड़ा नहीं ठीक ठाक स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है वन प्लस नॉट C5। तो यहाँ पर अगर मैं टू द पॉइंट दोस्तों आपसे बात करूं, सेल्फी ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है वन प्लस की, लेकिन नाइट वगैरह में या फिर मेन कैमरे से ज़्यादा बेटर फोटोग्राफी निकाल कर दे देता है पोको X7 Pro। अब बात करते हैं दोस्तों बिल्कुल टू द पॉइंट, कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए और किस स्मार्टफोन को इग्नोर कर देना चाहिए। देखो डिजाइन और हैप्टिक्स आपको पोको X7 Pro में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे, लेकिन डिस्प्ले आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी वन प्लस की। और अगर बैटरी की बात करें तो दोनों में ही 19-20 का फर्क देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस में भी कहीं पोको वाला ज़्यादा बेटर हो जाता है तो कहीं यहाँ पर वन प्लस वाला ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसी तरीके से कैमरे का मामला है, सेल्फी आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी वन प्लस में, स्पेशली लो लाइट में ज़्यादा बेटर फोटोग्राफी देखने को मिलती है पोको X7 Pro में। तो अगर देखो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो पोको X7 Pro आपको बाय करना चाहिए। लेकिन अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो वन प्लस नॉट C5 भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कंपैरिजन पोको X7 Pro वर्सेस वन प्लस नॉट C5। आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। अगर ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी प्यारी प्यारी राय अपने प्यारे प्यारे भाई को जरूर देना मत भूलना। बाकी मेरी और आपकी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।